गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीएस सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे राजनीतिक विचारक बेंथम का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम देखेंगे बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है उसको समझेंगे कि बेंथम ने उपयोगितावाद के संबंध में अपने क्या विचार दिए हैं। तो देखिए, उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो प्राय बेंथमवाद का एक पर्याय माना जाता है। आप समझिए कि उपयोगितावाद के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण और एकदम प्रबल तरीके से इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेंथम ने ही किया है। भले ही इसके संबंध में विचार अपन को एपिक्यूरस प्रणाली में देखेंगे, ह्यूम में, प्रिस्टले में, कहीं पर भी उनका भले उल्लेख मिलता हो, लेकिन व्यवस्थित और एक राज्य के कार्य के सिद्धांत के रूप में इस नैतिक सिद्धांत को लागू करने का काम बेंथम ने ही किया है। ये बात आपको अच्छे ढंग से समझना है। तो समझ सकते हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावाद की जो विचारधारा या सिद्धांत है उनके चिंतन का मूल मंत्र और आधारशिला है। बेंथम ने अपने जो भी विचार दिए राज्य के कार्य संबंध में पूरी तरह से उसकी जो मेन बेस बनाया है, मेन आधार बनाया है, वो किसको बनाया है? उपयोगितावाद को। बेंथम अपने तत्कालीन समय में नैतिकता की जो भी धारणाएं थी उन सभी का खंडन करते हैं। बेंथम स्पष्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जब उनके जीवन परिचय के संबंध में बताया था कि तत्कालीन समय में इंग्लैंड में जो भी कानून व्यवस्था थी, कुछ भी जो रीति रिवाज परंपरा रूढ़ियाँ थी, उन सभी का पूरी तरह से खंडन करते हैं। आपको पता है ब्लैक स्टोन का मैंने नाम लिया था। तो इन सब का पूरी तरह से खंडन करते हैं और कहते हैं कि ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने फिर महत्वपूर्ण किसको बनाया? उपयोगिता को बनाया। उपयोगिता को नैतिकता और मानवीय जीवन का आधार बनाया। इनका कहना था कि जो कुछ ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वही नैतिक है और जो कुछ उसके विपरीत है वह अनैतिक या पाप मूलक है। कहने का तात्पर्य कि जो कुछ हमारे चारों तरफ इस भूभाग, इस लौकिक, इस भौतिक दुनिया में जो कुछ भी है, अगर वो ईश्वर की इच्छा और हमारे जो भी धर्मशास्त्र हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उनके अनुकूल हैं, वो ही नैतिक है। और जो उनके विपरीत है, समाज के विपरीत है, मानव सभ्यता के विपरीत है, खिलाफ है, वो अनैतिक या पाप मूलक है। ठीक है। इसलिए बेंथम का यकीन था कि जो भी आप देखेंगे कि सुखवाद का जो सिद्धांत है, सुख में यकीन करने वाले थे। मनुष्य दुख की उत्पत्ति के लिए नहीं पैदा हुआ, वो सुख की प्राप्ति के लिए ही बना हुआ है। इसलिए इनका पूरा विश्वास किसमें है? सुखवाद में पूरी तरह यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि सुख या दुख, सुख और दुख, यह इसको अन्य शब्दों में क्या? प्रसन्नता और पीड़ा। सुख से हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है और दुख से पीड़ा की अनुभूति होती है। तो ये कहते हैं कि हम जो मनुष्य है ना, मानव, ये दो सार्वभौम शासक के अधीन है। यानी मानव के सार्वभौम पूरे यूनिवर्सल दुनिया में, बात अकेले लंदन की नहीं कह रहे, पूरी इस मानव सभ्यता की बात करें, मानव की बात करें, मनुष्य की बात करें, कि कहीं का भी मनुष्य हो वो हमेशा दो सार्वभौम शासक के अधीन रहता है। अर्थात यूँ समझ सकते हैं इसको कि प्रकृति ने हमको सुख और दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामी कौन कौन से? एक सुख है और दूसरा दुख है। हम किसके अधीन हैं? सुख और दुख। ये कौन है? ये प्रभुत्वपूर्ण स्वामी हमारे, इनके शासन में हमें रखा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे, यह केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे और हमें क्या करना चाहिए, यह तय करने का केवल अधिकार उनका ही है। किसका? सुख और दुख का। बेंथम कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम को महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा मानते हैं, महत्वपूर्ण, उस पर पूरा बल देते हैं। कार्य के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम यानी रिजल्ट पर, उद्देश्य क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम क्या ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कोई काम किस उद्देश्य से किया जाता है इसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि महत्व तो इसका है कि उसका क्या परिणाम है। वो कहते हैं कि जो वस्तु में सुखद अनुभूति देती है वे हमारे लिए अच्छी या ठीक या उपयोगी मानी जाती है। जिनसे हमें सुखद अनुभूति होता है,
खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, हमें अच्छा फील होता है, वो हमारे लिए अच्छी है, ठीक है, और हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन जिस वस्तु से हमें दुख की अनुभूति होती है वह हमारे लिए बुरी है, गलत है और अनुपयोगी है, ठीक है। इसलिए जो अच्छा है वो हमें करना चाहिए, जो बुरा है वो हमें नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई? इसलिए उन्होंने सुख और दुख का पूरे स्वरूप का उल्लेख किया है, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपना विस्तृत विश्लेषण किया है कि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। समझ गए आप? बेंथम कहते हैं कि मनुष्य जो दो सार्वभौम शासकों के अधीन है, अपना जीवन इसी के अधीन चलता है, एक सुख और दुख। हमेशा मनुष्य को सुख की कामना, सुख की प्राप्ति के लिए जो काम करता है, और दूसरा जिस काम से हमें पीड़ा होती है, दुख मिलता है, जो अच्छा नहीं होता है, वो गलत होता है, वो बुरा होता है। तो ये कहते हैं कि जो हमारा जो अभी मेरा जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो यही है कि सुख की प्राप्ति और दुख का निवारण। मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, मैं ऐसे सिद्धांत की स्थापना करना चाहता हूँ जिससे मनुष्य जगत को, मानव जगत को सुख की प्राप्ति हो और दुख के निवारण हो। तो इसके संबंध में उन्होंने क्या किया है कि सुख और दुख के स्वरूप को अलग अलग प्रकार से उन्होंने विवेचन किया है, अलग अलग प्रकार से उन्होंने विभाजन किया है। इन्होंने बताया है कि सुख 14 प्रकार के होते हैं, दुख 12 प्रकार के होते हैं। सुख कितने प्रकार के? 14 प्रकार के, दुख 12 प्रकार के। कौन कौन से? एक एक करके समझते हैं। अब देखिए, ये व्यक्तिगत बात है पूरी, ठीक है। सबसे पहले जो सुख बताया है वह है इंद्रिय सुख। आप देखेंगे कि हर एक मनुष्य चाहता है कि मेरी जो भी इंद्रिय सुख मुझे मिलना चाहिए, मेरी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनका पूरा मुझे सुख मिलना चाहिए। कोई कान से बहरा है, कोई आंख से अंधा है, कोई शरीर के किसी भी प्रकार की विकृति है, तो वो हमेशा दुखी रहेगा कि प्रकृति ने मेरे साथ अन्याय किया है, मुझे इस सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। एक हाल कल्पना करो, माना कि कोई आंखों से अंधा व्यक्ति है, उसको कैसे पता चला कि दुनिया कैसी है, दुनिया रंगीन है, दुनिया ब्लैक एंड वाइट है, दुनिया का क्या स्वरूप है, किस स्वरूप में दिखाई देती है, कभी देख पाएगा कभी अपनी आंखों से? तो उससे हमेशा दुख की अनुभूति होगी, हमेशा दुख में रहेगा कि प्रकृति ने मुझे क्यों ऐसे प्रकार से बनाया। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को अगर सब प्रकार के इंद्रियों के सुख मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो उसे दुखी है, ठीक है। जैसे अब सिंपल सी बात है, अगर कोई आंखों से अंधा व्यक्ति है, वो कोई भी दृश्य देखना चाहे तो देख पाएगा क्या? यहाँ भी कोई भी कानों से बहरा है और वो कोई अच्छा संगीत सुनना चाहेगा या अच्छे उपदेश सुनना चाहेगा तो कैसे सुनेगा? तो ये उसके लिए एक प्रकार का सुख नहीं है बल्कि दुख है। इसलिए ये कहते हैं कि इंद्रिय सुख व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। अगला है वैभव सुख। कहने का तात्पर्य, उसके पास इतनी सुख संपत्ति होनी चाहिए कि अपना एक अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सके। ज़्यादा से उसका मतलब एक जो वैभव अर्थात उसके पास संपत्ति होना जरूरी है, बिना संपत्ति के सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। कौशल सुख, यानी उसके पास ऐसी कोई स्किल होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में महारत होनी चाहिए, तो उसको गर्व होगा कि मैं इस चीज़ में बहुत बड़ा एक कार्यकुशल और स्किल्ड पर्सन हूँ, तो वो भी उसकी सुख की होती है। मित्रता का सुख, आप देखेंगे मित्रता विहीन व्यक्ति जीवन अपना जी नहीं सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ रहता है, जन्म से मृत्यु तक समाज के साथ अपने हर क्रियाक्रम करता है। लेकिन अपने सुख दुख, अपने कभी भी आशा निराशा में उसके हर विचारों का आदान प्रदान करने में एक मित्रता की आवश्यकता होती है, एक मित्र की आवश्यकता होती है। अगर एक अच्छे मित्र नहीं हो तो भी उसके जीवन में दुख हमेशा बना रहेगा, ठीक है। यश का सुख, अगर उसका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, आज दुनिया उसको जानती है, जो शोहरत, जो उसको मतलब एक नाम, एक फैम जो मिला है उसको, यह भी उसका सुख है। शक्ति या सत्ता का सुख, बहुत बड़ा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा पद है उसके पास, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़े कोई उच्च अधिकारी है, तो वो भी उसको एक सुख का एहसास करवाता है। कल्पना का सुख, आप देखेंगे कल्पना सुख दुख दोनों में शामिल है, लेकिन एक सीमित एक परिधि तक कल्पना की जाए तो वो भी एक सुख में होती है।
आप किसी भी प्रकार से सुख की आप कल्पना करेंगे और फिर उसको आप प्राप्त करने के लिए आप कोशिश करोगे तो वो कल्पना सुख में तब्दील हो जाती है। धार्मिक सुख, आपके पास सब कुछ है लेकिन धार्मिक सुख होना भी जरूरी है। आप अपने जीवन में कभी ईश्वर के बारे में स्मरण करेंगे, ईश्वर के बारे में विचार करेंगे, तो जो भी धर्म से संबंधित अपने जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे और उससे जो भी अनुभूति होगी वो आपका धार्मिक सुख कहलाता है। दया का सुख, दया, परोपकार, ये जो भी एक पवित्र जो नैतिक जो गुण हैं, इसका भी हमें सुख के एहसास होता है। निर्दयता का सुख, इसके अलावा देखेंगे स्मृति का सुख। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। स्मृति, देखो कईयों में स्मृति कम होती है, कईयों में कम, कईयों में ज़्यादा होती है। आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति की ज़्यादा ही स्मृति होती है, ज़्यादा ही मेमोरी पावर होता है, उसको हर चीज़ याद होती है, एक बार देखते याद हो जाती है, तो वो कौन सा सुख कहलाता है? स्मृति का सुख। ये दुख में भी शामिल है स्मृति, ठीक है। आशा का सुख, संपर्क मिलन का सुख, सहायता का सुख, ठीक है। उत्तम चरित्र, कीर्ति का भी, व्यक्ति का उत्तम चरित्र है तो भी बहुत बड़ा सुख का एहसास है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? सुख। और इन सुखों का वर्णन किसने किया है? बेंथम ने किया है। आई बात समझ? ये हो गई बेंथम के अनुसार बताए हुए 14 सुख। अब आप देखिए दुख किस प्रकार के होते हैं। दरिद्रता, गरीबी। गरीबी एक प्रकार का दुख है, आप समझेंगे। कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में गरीब रहना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गरीबी से ऊपर उठता है, दरिद्रता से ऊपर उठता है, निर्धनता से ऊपर उठता है, तो उसके जीवन में सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जब तक वो गरीब बना रहेगा तो हमेशा दुखी बना रहेगा, एक दुखी ही बना रहेगा। इसके अलावा इंद्रिय से प्राप्त होने वाले दुख, आंखों से देख रहे थे आंख फूट गई, कानों से सुन रहे थे कान बहरे हो गए, और भी किसी प्रकार के इंद्रिय से जो भी अपन को दुख मिलते हैं, ये भी दुख है, ठीक है। फिर आप देखेंगे गंवारपन या फूहड़पन। हमारा जीवन है, मनुष्य अमूल्य जीवन है, इसका भी कुछ लक्ष्य है। आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन का कुछ उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य विहीन एक पशु तुल्य जीवन, आवारा जिंदगी जीना, गंवारपन पूरी तरह से, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई अपना साध्य नहीं है, ये गंवारपन कहलाता है। तो ये भी एक प्रकार के दुख में शामिल होता है, ठीक है। तो ये सब उसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे शत्रुता। शत्रु यानी दुश्मन। आपके जीवन में ज़्यादा दुश्मनों का होना भी आपके लिए दुख है, क्योंकि आपको हर समय डर सताया रहेगा कि कौन सा शत्रु किस समय वार कर सकता है। आपके मित्र नहीं है, आपके शत्रु ज़्यादा है, तो आप हमेशा दुख के घेरे में घिरे रहेंगे। बदनामी, अपना जो नाम कमाया है उसको बदनाम करने में कोई किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी होता है तो भी आपको बदनामी का डर बना रहता है। जरूर से ज़्यादा उदारता, ठीक है। या फिर आप देखेंगे द्रोह, स्मृति, आप मानसिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो, ये भी दुख है। जरूर से ज़्यादा कल्पना, या फिर आप देखेंगे अशोभनीयता से जो भी उत्पन्न कष्ट होते हैं, हमारे व्यवहार से जो भी उत्पन्न कष्ट होते हैं, ये सब दुख देते हैं। क्या देते हैं? दुख देते हैं। तो ये सब इस प्रकार के जो भी हमें दुख मिलते हैं और ये जो मैंने सुख बताए, ये सब बेंथम ने इस प्रकार से विभाजन करते हुए ये कहते हैं कि यानी सभी प्रकार के सुख और दुख जो पूर्वोक्त आनंद और कष्टों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं, ये सब मनुष्य के जीवन में इनसे सबका पाला पड़ता रहता है, ठीक है। बेंथम ये भी कहते हैं कि सुख और दुख के जो निर्धारक तत्व हैं उनका भी उन्होंने बताया है कि 32 प्रकार के निर्धारक तत्व हैं इन सुख और दुख का, ठीक है। उनमें से महत्वपूर्ण आपको मैं बता दूं, जैसे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा है तो सुख की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए इस सुख दुख के निर्धारण में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं उनमें से एक है स्वास्थ्य। अगला शक्ति, कठोरता, शारीरिक कमजोरी, मन की संचलता, ज्ञान की मात्रा, मनोवृत्ति, अनुभव ग्रहण करने की शक्ति, नैतिक पक्षपात,
धार्मिक पक्षपात, लिंग, शिक्षा, जलवायु, वंश, आयु, आर्थिक स्थिति, ये सब कुछ ऐसे निर्धारक तत्व हैं जो आपके सुख और दुख को निर्धारित करते हैं। ये सब बैंथम के अनुसार मैंने आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सुख दुख का विभाजन और उसके निर्धारित तत्व। अब बैंथम इन सब को आगे बताते हैं कि जो सुख दुख के जो स्रोत हैं उनका भी उन्होंने एक प्रकार से विस्तृत विश्लेषण किया है। लेकिन एक बार जो भी मैंने आपको अभी स्पष्ट किया है उसका आपको स्पष्ट रूप से पुनः दोहरान करता हूँ। आप समझिए, बैंथम स्पष्ट करते हैं कि मेरी जो भी उपयुक्तवाद की जो ये धारणा है, जो सिद्धांत है, ये मेरे समस्त विचारों का मूल केंद्र है और मूल उसकी आधारशिला है। बैंथम ये चाहते थे कि इस उपयुक्तवाद को ही मानवीय जीवन का और नैतिकता को आधार बनाया जाए। और ये कहते हैं कि मैं सुखवाद में यकीन करता हूँ, सुखवाद में विश्वास करता हूँ। सुख और दुख अर्थात प्रसन्नता और पीड़ा मनुष्य के दो सार्वभौम शासक हैं। अर्थात प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे ये केवल वे ही निर्धारित या निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंथम ये भी स्पष्ट करते हैं कि कार्य के उद्देश्य की अपेक्षा उसके परिणाम पर महत्वपूर्ण उन्होंने बल दिया है। कोई काम किस उद्देश्य से किया जाता है इसका कोई महत्व नहीं, बल्कि महत्व इस चीज का है कि उसका परिणाम क्या है। ये कहते हैं कि जो वस्तु हमें सुखद अनुभूति देती है वह हमारे लिए अच्छी है, ठीक है, लेकिन जो वस्तु हमारे लिए दुख की अनुभूति देती है वह हमारे लिए बुरी है, गलत है और अनुपयोगी है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने इस सुखवाद को प्रतिपादित करते हुए सुख दुख का अलग अलग प्रकार से विभाजित करते हैं कि ये सुख है और ये दुख है जिनका मनुष्य के जीवन में, अपने जीवन काल में इन सब का पाला पड़ता है। और फिर इन सभी सुख दुख का जो मैंने आपको भी स्पष्ट किए, सुख 14 प्रकार के, दुख 12 प्रकार के, इनका जो भी जो निर्धारण होता है उसमें वो उन्होंने अपने अलग अलग निर्धारक तत्व बताए। इस प्रकार से अपन यहाँ तक समझे कि अपना जो उपयुक्तवाद के सिद्धांत है सुख दुख को स्पष्ट करते हुए, सुख दुख के स्वरूप का विस्तृत विश्लेषण करते हुए तथा उनके निर्धारक तत्वों का उल्लेख करते हुए ये यहाँ तक स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे सुख दुख के स्रोत।